चलिए आज की क्लास में हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट्स और फिर हम उसको अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 1.2 पर। तो एम्प्टी सेट का क्या मतलब होता है? सेट विच कंटेन्स नथिंग। ठीक है, कंटेन्स नथिंग मतलब कोई भी यहाँ पे एलिमेंट नहीं है और तभी हम कहते हैं इसको फाई। उसको डिनोट कैसे करते हैं? फाई। और एम्प्टी सेट का अनदर नेम होता है नल और वॉइड। क्लियर? तो कोई अगर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँगी, आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए सेट का जो एम्प्टी है। तो अगर हम कहें x such that x is a natural number और वहाँ पे x 1 से छोटा 2 से छोटा हो और 7 से बिगर हो, तो यू नो दैट दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं आपसे वो नेचुरल नंबर्स की बात कर रही हूँ। At the same moment it should be greater than 7 and smaller than 2. That's not possible. जो चीज़ possible नहीं है तो it means it is not going to have that kind of number. तो ये क्या बन जाता है? या तो इसको आप ऐसे ही रखिए because it does not have anything, और हम इसको क्या कहते हैं? Fine, right? तो this is the example of empty set. Similarly अगर हम finite और infinite की बात करते हैं तो finite set is very simple which has finite number of elements जो हम count कर पाएँ। For example मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4, राइट? और इवन 1000 100 जो काउंटेबल होगा वो फाइनाइट होगा, जो काउंटेबल नहीं होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ 4 एलिमेंट्स लिखे हमने एंड विच आर लिमिटेड इन नंबर मीन्स फाइनाइट। इनफाइनाइट का क्या मतलब है? इनफाइनाइट विच हैज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज एलिमेंट्स कुछ भी। तो अगर कुछ अनदर सेट लिखते हैं तो ऑड नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें तो 1 3 5 7 9 और नेचुरल नंबर, अब वो तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं तक भी जाइए। और अगर प्लेन नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो n नेचुरल नंबर्स भी कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। तो जो भी अनकाउंटेबल होगा वो इनफाइनाइट होगा। अब इक्वल सेट्स की बात, अब इक्वल सेट मतलब दोज सेट्स विच आर इक्वल, राइट? जैसे मैंने a लिखा, a में मैंने लिखा 1 2, b में मैंने लिखा x minus 1 into x minus 2 equal to 0। अब आप कहेंगे कैसे सेट सेम है? अब a में तो ऑलरेडी 2 एलिमेंट्स हैं ही, और b को जब आप सॉल्व करोगे तो 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है। तो अगर इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो आई एम गेटिंग अगेन x is 1 और x is 2। तो ये भी क्या हुआ? कलेक्शन सेम हो गया। तो इस टाइप के सेट्स को हम क्या कहते हैं? दे आर इक्वल। एंड ऑलवेज रिमेंबर इफ एनी सेट A उसमें मैंने 1 को 3 टाइम्स लिख दिया और 2 को मैंने सिंगल टाइम लिखा, और B सेट में मैंने 1 को 2 टाइम्स लिखा और 1 को 2 टाइम्स लिखा और 2 को मैंने 3 टाइम्स लिखा, तो इट डजंट मीन कि ये अनइक्वल हो गए। प्लीज रिमेंबर, कोई भी एक एलिमेंट अगर आप मोर देन 1 टाइम रिपीट करते हैं इट डज नॉट चेंज द सेट। 3 1 विल बी काउंटेड एज सिंगल 1, 3 2 विल बी काउंटेड एज सिंगल 2, 2 1 will be counted as single 1। तो मेरे लिए अभी भी A 1 2 ही है और B मेरे लिए अभी भी 1 2 ही है। तो if any letter any number repeats after I mean more than 1 time या 2 time, तो still it will be counted as same number of element, तो still they are equal, right? चलिए अब आते हैं एम्प्टी सेट की। वैसे मैंने डेफिनेशन आपको बता दिया है, उसके बाद दोबारा आप देख सकते हैं क्या लिखा है। सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, चाहे उसको आप नल कहिए वॉइड कहिए। कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप फर्स्ट में बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स विच आर लाइंग बिटवीन 1 and 2। आपको मालूम है पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज 1 इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 और डेसिमल नंबर तो नेचुरल होता नहीं है, तो इट इज एम्प्टी सेट। सिमिलरली अगर आप फोर्थ पार्ट को देखें कि x स्क्वायर इक्वल टू 4 जहाँ x ऑड हो, तो वी नो दैट वी कैन नॉट हैव एनी ऑड नंबर जिसका स्क्वायर 4 आए, बिकॉज किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर कभी भी इवन नहीं हो सकता, इट हैज टू बी ऑड, तो वो भी एम्प्टी है। तो इस टाइप से आप काफ़ी सेट खुद भी बना सकते हैं जो नल सेट है। नेक्स्ट फाइनाइट का डेफिनेशन मैं बता चुकी हूँ, सेट विच इज काउंटेबल, तो दैट इज, और एम्प्टी सेट भी काउंटेबल होता है बिकॉज जहाँ कुछ नहीं है तो दैट वुड बी काउंटेड एज फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट मीन्स जहाँ पे अनकाउंटेबल हो। तो जैसे डेज ऑफ वीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि इसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, तो 2 वैल्यूज आएंगी, फाइनाइट है। लाइन पर वी नो दैट वी हैव इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, सो दैट g बिकम्स इनफाइनाइट। ठीक है,
अब कुछ और एग्जाम्पल है, और ये आप खुद ही अगर करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर इनफाइनाइटली होते हैं, ऑड इनफाइनाइटली होते हैं। यहाँ पे जब आप x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो सिंगल वैल्यू आएगी, दैट वुड बी काउंटेड एज फाइनाइट। ठीक है, इक्वल सेट्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल जब उनके एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होते हैं। सेम एलिमेंट्स मतलब अगर एक एलिमेंट मोर देन 2 टाइम्स या 1 टाइम भी आ रहा है तो उसको सिंगल टाइम में काउंट करते हैं, राइट। अगर ए एंड बी इक्वल नहीं होंगे तो दैट वुड बी अनइक्वल। अच्छा, ऑर्डर इज इमटेरियल, प्लीज रिमेंबर। यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 3 1 4 2 है या 3 1 2 4 है, स्टिल दे वुड बी काउंटेड एज इक्वल। गॉट इट? तो दैट इज द डेफिनेशन। सिमिलरली नल सेट के कुछ एग्जाम्पल है, इफ यू विल गो थ्रू कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो कैन यू हैव एनी ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2? नेवर, बिकॉज अगर डिविजिबल बाय 2 करना है तो उसके लिए आपका जो नंबर है वो इट शुड बी इवन नंबर, तो दैट इज नल सेट। इवन प्राइम नंबर, अब इवन प्राइम नंबर में हमारे पास एक सिंगल लेटर नंबर आता है, दैट इज 2। अच्छा, दैट थिंग इज नॉट गिवन टू यू इन एनसीईआरटी, बट आई एम टेलिंग यू किसी भी सेट में जब सिंगल एलिमेंट होता है तो हम उसको सिंगलटन सेट कहते हैं, जो आपकी अभी एनसीईआरटी में नहीं है, बट दैट यूज्ड टू बी सम इयर्स बैक। ठीक है, तो ब्रैकेट सेट विद ओनली वन एलिमेंट वी कॉल सिंगलटन। अब नेचुरल नंबर अभी मैंने आपको बताया 5 से छोटा 7 से बड़ा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, तो अगेन इट इज नल सेट। अब ये कुछ एग्जाम्पल है फाइनाइट इनफाइनाइट के, तो जो आप काउंटेबल कर पाएंगे वो फाइनाइट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, प्लीज रिमेंबर, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, एनिमल्स हो, ये काउंटेबल होते हैं। कभी भी हम, ऑल्दो वी नेवर कम टू नो, बट वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा काउंटिंग का हमने प्रोसेस लगाया होता है जहाँ से एवरी मिनट एवरी सेकेंड वी नो कि कितने ह्यूमन बीइंग्स बॉर्न हुए, कितने एनिमल्स आए। तो जब भी हम इस कैटेगरी में बात करेंगे, दैट कलेक्शन ऑलवेज वुड बी वेल डिफाइंड कलेक्शन, दैट वुड बी फाइनाइट कलेक्शन। ठीक है, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 0 0, वी कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स। अब यहाँ पे इक्वालिटी का आपने देखना है, तो जहाँ पे सेम एलिमेंट्स है वो क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं 4 4 8 8 16 16, बट 12, यहाँ 12 है, यहाँ पे 18 है। अगर एक भी एलिमेंट आपका डिफरेंट हो जाता है तो दोज टू सेट्स विल नेवर बी सेम। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मल्टीपल ऑफ 2 है, यहाँ पे पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 एंड 10, तो आई थिंक दे आर इक्वल। सिमिलरली वी कैन चेक फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आर दे इक्वल और नॉट। तो ए में, फर्स्ट एग्जाम्पल में ए में यू हैव 2 3, इन बी अगर मैं सॉल्व करूँ तो आई एम गोइंग टू हैव x + 2 इंटू x + 3 = 0। यहाँ पे वैल्यूज आएंगी बट नेगेटिव आएंगी, -2 -3, एंड वी नो दैट इज नॉट इक्वल टू 2 3, साइन डिफरेंट है। अब सेकेंड पार्ट, दे आर इक्वल क्यों? क्योंकि जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वी विल राइट FOLW, वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट द लेटर्स। सिमिलरली WOLF, orders is immaterial, order किस ऑर्डर में लिख रहे हैं दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो दे आर सेम, राइट। तो आई होप आज की क्लास में आपको जो कैटेगरी ऑफ सेट्स बताई वो समझ आया होगा। इन द नेक्स्ट क्लास अगेन विल गो अहेड, तो प्लीज कीप शेयरिंग द वीडियो एंड लाइक ऑल्सो। थैंक यू।